बस मैं इस बाइक का वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये शॉट मैंने दोबारा से लेना था। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:20 हो रहे और हमने जाना है। कहाँ पे जाना है? थोड़ा सा तो वेट करे यार, इतना सुबह सवेरे बंदा कहाँ जा सकता है। फिट बंदा हमेशा वॉक के लिए जाता है, हाइकिंग करने जाता है। हम भी थोड़े से फिट बंदे हैं। आई रियली विश। मेरे 2 दोस्त हैं और वो ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं। मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का, एक है हमज़ा भाई, एक है उसामा भाई। तो अगर वो लोग टाइम पे निकले इससे पहले कि सूरज निकल आए, रियली विश के मेरे दोस्त निकल आए और हम ट्रायल 5 की तरफ आगे बढ़े और अपनी हाइकिंग शुरू करें। आज वीकेंड है तो आज जॉगिंग की जगह हमने हाइकिंग का रखा है। तो ये जी हमज़ा साहब नहीं उठ रहे और ना उसामा भाई। चले, मैं वेट कर रहा हूँ, अल्लाह करे दोनों बाहर आ जाए 5-10 मिनट तक। भाई दबे, ये मैं हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ? मुझे खुद अपना चेहरा नज़र नहीं आ रहा, आप लोग किस तरह नज़र आऊँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, सूरज साहब सो रहे हैं, वो जब जागेंगे तो आप मुझे देख लोगे। ये जी हमारा एक बंदा आ गया, उसामा, और दूसरे बंदे का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये बंदा भाई 10 मिनट लेट। हमजा क्यों? मैं समझा था 5 बजे का टाइम है। समझे थे आप? चले आ जाए। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। अच्छा जी, ट्रेल 5 एंटर हो चुके। हमारे साथ 2 और भी दोस्त आ गए। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मैं आधे तक आया हूँ। मैं यूजुअली जाता हूँ ट्रेल 3 पे, वो जवानों का ट्रेल है, ये छोटे लोगों का है जो ज़्यादा स्टेमिना नहीं है। हमजा, कैसा लग रहा है सुबह सवेरे आप जाते हो मेरे साथ वॉक करने? आज हाइकिंग के लिए भी आप आ गए, तो किस तरह लग रहा है? माशाल्लाह डेली बाय डेली चेंजेस तो आ रही हैं। अच्छा, सुबह उठकर तकलीफ होती है? नहीं, यूजली अब तो रूटीन तो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा यूथ अभी भी सो रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हो? बस सर, अपने लिए उठें, मुल्क के लिए उठें। दैट विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। मुल्क के लिए तो मुश्किल है, मैं चाहता हूँ कि खुद के लिए उठते तो ये भी बड़ी बात है। खुद के लिए अगर ये उठ गए तो मुल्क के लिए भी उठ जाएंगे इंशाल्लाह। रास्ता बाकी है, आगे जाना है। किस तरह होंगे नज़ारे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। भाई इस वक्त आ गए हैं और उसामा भाई
और दो जो और हमारे मेहमान थे वो पीछे। काफ़ी दिनों बाद हाइकिंग कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस तरह आप लोगों को पता है कि हाइकिंग मेरा पैशन है, और वो चाहे बटखेला के पहाड़ों, बुनेर के, सवात के, कालाम के या स्कर्दू के, आई लव हाइकिंग। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक जो है वो थोड़ा सा सख्त होता जा रहा है, इतना भी नहीं है लेकिन जितना हमने तय किया 2 किलोमीटर, उसके बाद ये थोड़ा सा सख्त है। और हमजा भाई को मैंने पीछे ही छोड़ दिया। उसामा भाई वो आ रहे, वो रहे, और हमने अभी आगे जाना है। थोड़ा सा व्यू सामने आया लेकिन रास्ता बाकी है अभी। ये टॉप है आई गेस, और ऐसा ही है रास्ता है। काफ़ी दूर आ चुका हूँ, दोस्तों का कोई आता पता नहीं। इस वक्त एक छोटी पे खड़ा हूँ, नॉन स्टॉप आया हूँ मैं। हाइकिंग में ये होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ जाए तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सजेशन ले कि जब भी आप हाइकिंग करने जाएं तो ज़्यादा स्टे ना करें रास्ते में। कोशिश करें जितनी आपकी पावर है, जितनी आपकी लिमिट्स है उसको पुश करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, बस पहुंचने वाले हैं। जो मेरे साथी थे 4, तो उनका तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो 4 साल में भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन और साथी मिल गए। इलाके के लोग, ये पख्तून है। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी यहिया नाम है। यहाँ कहाँ से ताल्लुक है? जी बुनेर से हूँ मैं। बुनेर से। भाई आपका? जी इजाज़ फारूक। आप भी बुनेर से? नहीं सर, कोहाट से। कोहाट से। तो आप लोग आते जाते हैं यहाँ पे? जी बस आते हैं तकरीबन हर वीकेंड पे। हर वीकेंड पे। अच्छा ये बताइएगा, अभी यहाँ से कितना रास्ता बाकी है टॉप तक? ये ऊपर ही है, ऊपर तक। वो जो लड़के बैठे हुए हैं ना, वो सामने। वो वाला कितना टाइम लगेगा तकरीबन? तकरीबन अगर 15-20 मिनट 15 मिनट लगेंगे। ये सीधा रास्ता जाता है। ये सीधा रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट है, लेकिन चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 10 मिनट में भी इंशाल्लाह बंदा आराम से चला जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस वक्त टॉप पे पहुंच गए। रास्ता हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जो ट्रैक था तो वो काफ़ी स्लोप था, तो इसी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन टॉप तक पहुंच गए और मैं वेट कर रहा था अपने दोस्तों का। अभी कॉल मिलाया तो कह रहा 1 किलोमीटर बाकी, बस हम बाहर जाने वाले। तो दोस्तों ने बीच रास्ते में छोड़ा, मैं टॉप तक पहुँच चुका हूँ और अभी मैंने वापस जाना होगा क्योंकि दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। भाइयों ने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे। इतना वो ज़्यादातर लोग कहते हैं यहाँ के कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप सवात से, बुनेर से, दीर से आपका ताल्लुक़ है, या कोहाट से जहाँ पे हम पहाड़ों में पले बड़े हैं, तो ये फिर बच्चों का खेल है। तो जो यहाँ पे मेरे भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ दे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार। आप बीच रास्ते में इस तरह दोस्त को छोड़ के भाग जाते हो, ये गलत है।
इसके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे लगे थे चढ़ने में और 25 मिनट लगे उतरने में। दोस्तों के पास बस पहुंचने वाला हूँ। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये जनाब नीचे उतर गया और ये वो मेरे मुजाहिदीन, कमाल है यार। नहीं, बीच रास्ते में छोड़ जाओगे? बीच रास्ते में बस काफ़ी ऊपर तक चले गए थे हम लोग। कहाँ तक चले गए? जहाँ आबशार है। माशाल्लाह, आबशार तक तो 20% रास्ता है। अच्छा, आप कितना ऊपर गए? सामा भाई, ये मेहमान नवाजी थी आप लोग यार। वो जंगल में मुझे अकेला छोड़ दिया आप लोगों ने। क्या हुआ सामा भाई? बस जी, हिम्मत खत्म हो गई। मैं गया था उधर टॉप तक। मैंने कहा सारा वेट आज ही ना लूज करें, कुछ नेक्स्ट वीक के लिए रखें।